बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम व्यूअर्स को जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे इस चैनल को जिसका नाम है सिविल 360, आपने मेरे चैनल को जो है वो पहले सब्सक्राइब करना है और उसके साथ साथ आपने बेल आइकन को जो है वो क्लिक करना है, और ताकि आपको जो मेरी न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लिंथ बीम ड्राइंग को हम किस तरीके से जो है वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट का जो है वो प्लिंथ बीम लेआउट प्लान है, और इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स जो है वो शो हो रहे हैं। इसमें हमने जस्ट किसी भी एक ब्लॉक के ऊपर जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो ये वाला ब्लॉक जो है वो मैं अभी जो है वो कंसीडर कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लिंथ बीम जो है वो बेसिकली क्या चीज़ होती है, इसमें स्टील इन्फोर्समेंट की जो है वो किस तरीके से जो है वो डिटेल हम होती है, उसको हम किस तरीके से जो है वो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि प्लिंथ बीम जो है वो क्या चीज़ होती है और उसका क्या पर्पस होता है बिल्डिंग में। सो बेसिकली प्लिंथ बीम कहें या बीम कहें, सो बेसिकली बीम जो है वो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना लोड को। ठीक है, जो भी सुपर स्ट्रक्चर से लोड आ रहा होता है उस लोड को फाउंडेशन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लिंथ बीम का जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग्स में। और इसका दूसरा भी फंक्शन होता है कि जो मॉइस्चर होता है जो ग्राउंड से जो है वो बिल्डिंग में एंटर हो रहा होता है उसको भी रेजिस्ट करने के लिए भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लॉक आपको नजर आ रहा है जिसमें डिफरेंट बीम्स जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपको PB1 PB2 और ये सेम यहाँ पर रिपीट हो रहा है PB1, ये आपको मिला हुआ है। और दूसरी अगर आप एक्सिस देखेंगे तो यहाँ पर PB3 दिखाया गया है, यहाँ पर भी PB3 है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये PB1 है, यहाँ पर PB2 है, यहाँ पर PB1 दिखाया गया है। उसमें अगर आप वर्टिकल एक्सिस पर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों बीम्स जो है वो PB4 के दिखाए गए हैं, और ये वाला जो बीम है ये B5 है, कंटिन्यूस जा रहा है। यानी कि ये दोनों आप देख सकते हैं बीम जो है वो PB5 के हैं, और आगे अगर आप देखेंगे तो कॉरिडोर में PB7 जो है वो दिया गया है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी दोनों बीम्स जो है वो PB5 के हैं, और इसके साथ जो है वो PB7 जो है वो कनेक्ट है। इसमें जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होता है कि बीम में जो हम स्टील इन्फोर्समेंट देते हैं, यानी कि टॉप बार बॉटम बार या जो हम स्ट्रिप्स देते हैं, उनकी डिटेल जो है वो किस तरीके से जो है ना वो आपको स्टडी करनी होती है। तो हम यहाँ से हम मूव करते हैं जो है प्लिंथ बीम क्रॉस सेक्शन व्यू में, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि टॉप बार मेन बार और स्टील में किस तरीके से जो है वो हम स्टील बीम में जो है वो दे रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक शेड्यूल ऑफ बीम जो है बेसिकली प्लिंथ बीम का शेड्यूल यहाँ पर ओपन किया हुआ है, और जिसमें आपको टॉप पे आपको यहाँ पर मिल रहा है डिसकंटिन्यूअस एज, मिड स्पान और कंटिन्यूअस एज। ठीक है, तो जहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूअस एज होगा तो वहाँ पे स्टील इन्फोर्समेंट की क्या डिटेल होगी, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मिड स्पान पे क्या स्टील इन्फोर्समेंट की डिटेल होगी, कंटिन्यूअस एज अगर वहाँ पे आ रहा है तो उसमें क्या स्टील इन्फोर्समेंट की डिटेल होगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट बीम्स जो है यहाँ पर जो है वो शो किए गए हैं। PB1 है, PB2 है, PB3 है, PB4 है। तो इसमें से हम किसी भी दो बीम्स की जो है वो स्टडी हम अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है हम उसकी स्टडी करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर PB1 जो है वो लिखा हुआ है, और PB1 में जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस एज होगा उसमें यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो टॉप स्टील बार हैं वो आपने 3 नंबर आपने देने हैं, और जो उसका डाया रखना है आपने 6 सूतर का आपने डाया रखना है, यानी 6 नंबर बार आपने यूज करना है। और डिसकंटिन्यूस एज पर आपने कितने बार देने हैं, 3 बार देने हैं। उसके बाद अगर आप PB1 का मिड स्पान देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 स्टील बार दे रहा है जो कि 6 सूतर के हैं। मिड स्पान पे आपको 2 स्टील बार देने हैं, और जहाँ पे कंटिन्यूस एज है वहां पर आपने जो है वो 3 नंबर ऑफ बार जो है वो आपने यूज करने हैं, जो कि भी है किसके 6 सूतर, यानी कि जो स्टील इन्फोर्समेंट का डाया है वो आपने 6 सूतर का रखना है। ठीक है, ये हो गया टॉप स्टील इन्फोर्समेंट। अगर आप PB1 का बॉटम स्टील इन्फोर्समेंट देखेंगे तो डिसकंटिन्यूस एज पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉटम में आपने 2 सरिये जो है वो यूज करने हैं, यानी कि 2 नंबर स्टील बार आपने यूज करना है, और उसमें जो डाई ऑफ बार रखना है वो 6 नंबर का रखना है, यानी कि 6 सूतर का आपने रखना है। कहाँ पर, डिसकंटिन्यूस एज पर। सिमिलरली अगर आप मिड स्पान पर देखेंगे तो मिड स्पान पर भी 2 सरिये रखे
रखे गए हैं और उसमें 6 सूतर का सरिया जो है वो यूज़ करना है। और जो कंटिन्यूस एज है वहाँ पर भी जहाँ पर क्या आपको मिला है 2 नंबर ऑफ बार जो है वो स्टील के यूज़ किए गए हैं और 6 सूतर के भी यहाँ पर जो है वो आपने रखने हैं। सिमिलरली अगर आप PB2 देखेंगे तो PB2 जो है उसमें जो टॉप स्टील इन्फोर्समेंट है इसमें डिसकंटिन्यूस एज पर आपने 3 स्टील बार जो है वो रखने हैं जो कि 6 सूतर के होने चाहिए। और जो मिड स्पान है वहां पर भी आपने 3 स्टील बार रखने हैं जो कि 6 सूतर के रखने हैं। और जो इसका कंटिन्यूस एज है PB2 का उसके आपने 3 नंबर ऑफ बार जो है वो रखने हैं और उनका जो डाया रखना है आपने 6 सूतर का जो है वो डाया रखना है। अगर हम बात करें बॉटम स्टील इन्फोर्समेंट की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसकंटिन्यूस एज पर PB2 का जो डिसकंटिन्यूस एज है वहां पर आपने 2 सरिये जो है वो रखने हैं 6 सूतर के। और जो मिड स्पान है वहां पर आपने PB2 के 2 सरिये रखने हैं 6 सूतर के। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कंटिन्यूस एज है PB2 का उसमें भी आपने 2 सरिये जो है वो रखने हैं 6 सूतर के। ये आपका हो गया टॉप बार और बॉटम बार। उसके बाद जो दूसरा इसमें चीज इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रिंग्स की स्पेसिंग, ठीक है, और रिंग का डाया। तो आप देख सकते हैं PB1 में जो आपका डिसकंटिन्यूस एज जहाँ पे होगा वहाँ पे जो रिंग यूज की गई है ये आप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो आपको रेड कलर का बॉक्स नजर आ रहा है इसको हम बेसिकली स्ट्रिप कहते हैं, जो कि बेसिकली 3 नंबर की यूज की गई है डिसकंटिन्यूस पर और उसकी 5 इंच की स्पेसिंग आपने रखनी है। मिड स्पान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो 3 नंबर ऑफ यानी कि बार यानी कि 3 सूतर की आपने स्टील रिइंफोर्समेंट आपने रखना है स्ट्रिप में और उसकी जो स्पेसिंग रखनी है वो 9 इंच की रखनी है। कहाँ पर? मिड स्पान पर। और PB1 का जो कंटिन्यूस स्पान होगा वहां पर आपने यानी कि 3 नंबर बार जो है वो स्टील आपने यूज करना है रिंग में और उसमें जो स्पेसिंग रखनी है बार की वो 5 इंच की स्पेसिंग आपने रखनी है। ये हो गया प्लिंथ बीम 1। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्लिंथ बीम 2 है तो इसमें रिंग की स्पेसिंग अगर आप देखेंगे तो डिसकंटिन्यूस एज पर जो स्ट्रिप की रिंग यूज की गई है वो 3 नंबर बार यूज की गई है यानी कि 3 सूतर यूज की गई है और इसकी जो स्पेसिंग रखनी है डिसकंटिन्यूस एज पर वो 5 इंच की स्पेसिंग आपने रखनी है। उसके बाद मिड स्पान आता है तो मिड स्पान में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर बार यानी कि 3 सूतर डाया की आपने जो है वो रखनी है, स्टील रिइंफोर्समेंट आपने रखना है और उसकी जो स्पेसिंग आपने रखनी है वो 5 इंच की स्पेसिंग पे आपने इसको प्लेस करना है। उसके बाद जो है कंटिन्यूस एज दिखाया गया है तो कंटिन्यूस एज में भी आप देख सकते हैं 3 नंबर बार जो है वो सरिया का जो डाया है वो यूज किया गया है और 5 इंच की स्पेसिंग पर जो है वो आपने इसको प्लेस करना है। मोस्टली क्या होता है जो इतनी भी स्ट्रिप्स होती हैं जो या जो रिंग्स होती हैं वो हम 3 नंबर बार की यूज करते हैं पर स्पेसिंग जो होती है वो यानी कि स्पेसिफाइड होती है, इस पर ड्राइंग जो है वो हमने रखनी होती है। इस तरीके से जो है आप अगर आप देखेंगे तो PB3 PB4 PB5 की जो है वो यानी कि डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो इस डिटेल को समझने और देखने के बाद आपने जो है ना साइट पर जो है ना इस पर साइट जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करवाना होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे।